भगवान 1 साल के लगभग हो गए, अभी तो कोई नाम ही नहीं है, लल्ला लल्ला कहती है मैया। तो जो है गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए चुपचाप आए। नामकरण इसलिए नहीं कराया था कि कंस को मालूम पड़ेगा तो वो और ज्यादा उत्पात करेगा, तो चुपचाप आए गौशाला में। ये दोनों जो है रोहिणी और यशोदा अपने अपने लला को लेकर के गई हैं गौशाला में। इन दोनों ने अपने अपने बच्चे को बदल लिया। आज कुछ बच्चियां इसमें ऐसी आ गई हैं जो बहुत बात कर रही हैं, भजन कहाँ कहाँ इशारे चल रहे हैं। वे बच्चियां अच्छी नहीं हैं और हमारी नजर में है, और इन्हें शर्म भी नहीं आती है कथा में आकर के बात करना कितना दोष है। जाते तो तुम नहीं आती तो ज्यादा बढ़िया है, कम से कम और तो शांति से सुनते। कथा पांडाल में और तीर्थ में कभी जाए तो हमसे घर में कोई अपराध होता है तो कथा में जाकर के समाप्त होता है, लेकिन कथा में ही अपराध करेंगे तो कहाँ जाकर के समाप्त होगा। इसलिए कभी भी कथा में ऐसी कोई क्रिया न करे चाहते हमसे किसी को सुनने में परेशानी हो। नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया। अच्छा, इन दोनों ने अपने अपने बच्चे को बदल लिया था बाबा की परीक्षा के लिए। ये देखवे के लिए बाबा रोटी राम है कि कुछ जानता हुआ है। संसार के लोग बड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं, संत महात्माओं को है न जाने कैसे कैसे उनसे गुजरना पड़ता है। हाँ? जैसे परीक्षा के लिए इन्होंने बच्चे बदले और उन्होंने ध्यान लगाया तो यशोदा की गोद में जो बलदाऊ भैया थे उनकी ओर इशारा करके कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। हे यशोदा, ये तेरी गोदी में रोहिणी को लाला है, सोई घबराएगी कि हम तो परीक्षा कर रहे, बाबा क्षमा कर देना, हम पे गलती है गई और हमारी बुद्धि इतनी है। बोले जा में बल बहुत रहेगा इसलिए, और जा को नाम तो राम है लेकिन बलवान है वे के कारण राम में बल शब्द लग जाएगा, इसलिए हो जाएगा बल राम। बोले बाबा मेरे लाला को बताओ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। अरे यशोदा, तेरे लाला के तो बहुत नाम है। भले तऊ कितने 2 4 6 10, बोले ना हजारे नाम है। तो बोले बाबा हजारे नाम उनको मैं कैसे ले पाऊंगी। अरे मुझे तो कोई एक नाम बता दो बढ़िया सो।
बोले नहीं, जाके नाम जाके कर्म के आधार पे पढ़ेंगे। गुण कर्माण रूपाणी। बोले जब जे माखन की चोरी करेगा तो माखन चोर नाम पड़ जाएगा, जब जे गैया चरावेगा तो जाको ग्वाला नाम पड़ेगा, गोपाल नाम पड़ेगा, है इसके अनेक नाम होंगे। ना बाबा हमें तो तू एक बता दे। तो बोले इसका नाम है कृष्ण। बोले जीवा नाम चित्तम करसयति आकर्षयति इति कृष्ण। जो अपनी लीलाओं से लोगों के जीवों के चित्त को अपनी ओर खींच ले, ऐसी विभूति का नाम कृष्ण है। बोले इसका नाम कृष्ण होगा। नाम धरवाए लाई। अब रास्ता में सोच रही हैं कि जो बाबा ने तो नाम अपने धल्ले पर धल्लन दे, ने तो जो धर्यो सो अपन अपनी ओर से कछु धल लेता है। माता सब अपने बच्चों के नाम बिगाड़ेंगी। पंडित जी कितनों अच्छो नाम धज जाए, माताओं को अलग से कछु न कछु बा को किट्टू बिट्टू चिंटू पिंटू धनो ही है। तो मैया ने कन्हैया नाम धल लो, और रोहिणी के बच्चे को नाम बलदाऊ है ही गो। भगवान थोड़े से और बड़े भई हैं, नेक नेक घुटमुन चलता है थोड़ी दूर, फिर गिर पड़ता है, घुटमुन चलता है थोड़ी दूर। मैया कितने कपड़ा पहराए ले, लेकिन एक कपड़ा शरीर पर रहन ना देते। नेका देर पहरेंगे उतार के, मैया बेचारी ढूंढती रहती है कहाँ जा रहा हो, कहाँ फेंक गया हो। और जी भाई कन्हैया की बात ना, भारत के हर कन्हैया की बात है जी, चाहे कितने कपड़ा पहराए ले हैं, लेकिन मैया को ढूंढ के ही लाने पड़ते हैं कि कहाँ छोड़ आए हो, कहाँ छोड़ आए हो है। भगवान के जो है ना बाल लीलाएं बड़ी प्यारी प्यारी हैं, हृदय को पवित्र करने वाली। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधानई। भगवान के दरवाजे पर अच्छे अच्छे वृक्ष थे, छाया थी, तो गैया आके बैठ जाती, बेजार आके बैठ जाते। और आप तो जानते हो भगवान के ब्रज में संग में जो भी अवतरित भये वो साधारण नहीं थे। चाहे वे गैया हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे बेजार हो, चाहे बंदर हो, चाहे वृक्ष ही क्यों न हो, जो भगवान के संग में जो वृंदावन में अवतरित भये हैं, वे कोई न कोई जन्म के भगवान के तपस्वी भक्त हैं। तो वृक्ष कहता है कि भगवान कब मेरे पे आए कि खेलेंगे, मेरी डालों पे झूलेंगे, मेरी डालियों पे बैठेंगे हैं। गैया कहती है कि पता नहीं मेरे दूध पीने का कब नंबर आएगा, मेरा दूध पिलाने का जाने कब समय आएगा हैं। गाय दर्शन करती हैं, दूध पिलाने की इच्छा रखती हैं। कभी कभी तो घुटमुन घुटमुन पहुंच जाते मैया के पास, मैया जिसमें दूध निकाल रही होती, सो मैया देख लेती कि दूध पीने आया है, सो एक धार लाला के सही चपर 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 वो दूध पूरा मुंह पे पुत गो ना है। सुबह चाटन लगे भाई, अच्छो लगे। अब अच्छो कोई परमात्मा है, वो कोई अतृप्त थोड़े ही है, लेकिन उसके गैया के भाव की पूर्ति करने के लिए है, गैया के जन्म जन्म के जो तप थे उनकी पूर्ति करने के लिए भगवान आए। और भगवान के मुँह में जैसे धार दई, सो गैया कहती है कि मेरी तो भक्ति जन्म जन्म की पूरी हो गई कि मैं दूध पिला पाई। हमारे ये राम लखन और ये हरी सिंह कल हमारे पास गए, सो कह रहे महाराज हमारे गांव की धरती ऐसी वृंदावन जैसी पवित्र हो रही है इस समय। हम तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा वृंदावन का उतना हमारा गांव, हमारी ये जगह ऐसी वृंदावन बनेगी। तो सोचो, कथा के आने से ऐसा माहौल बनता है, तो परमात्मा के आने से वृंदावन में कैसा माहौल बना होगा।
एक जो है बिजार बैठो, बलदाऊ भैया लाला ते बोले लाला चल झूला झूलेंगे। बलदाऊ भैया बोले ना तो सामन न सनूनो झूला को का मतलब। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण सुमृति सब साखी। भगवान का स्वभाव है अपने जन्म जन्म के जो भक्त हैं उनकी रुचि को रखना। इसलिए जो बिजार है ना, बाकी रुचि है कि भगवान मेरे ऊपर आके खेलें, और उसकी रुचि को रखने के लिए भगवान बिना सावन के झूला झूलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाकी सींग ऐसे लंबे लंबे हैं, सीधे एकदम। दोनों भैया गए, ये दोनों भैया जो है ना, दोनों भैया मैया बैठा के गई कहूं और एकदम वहां से निकल गए। मैया अपने काम में लग गई। जैसे ही बिजार के पास पहुंचे, वो नंदी जो है बड़ा प्रसन्न, जैसे जन्मों जन्मों की तपस्या पूरी हो गई हो। आंखों ही आंखों में प्रणाम किया, दर्शन किया। भाई एक बात बताओ, भगवान के चरणों की रज जब अहिल्या जैसी पाषाणी को दिव्य बना सकती है, चेतन बना सकती है, तो कन्हैया के हाथों का, चरणों का, शरीर का स्पर्श है किसी के जन्म जन्म के पुण्यों को सफल नहीं करेगा है? दोनों भैया दोनों सींगंते लिपट के लटक के और यों 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 झूला झूलन लगे। अब कोई बिजार होता तो गड़बड़ हो जाती ना, लेकिन भगवान का भक्त था तो बड़ा खुश हो रहा था और ज्यादा झुलाने लगा है? दोनों तरफ मुखसरे हिला हिला के झुलाने लगा। इतने में मैया यशोदा ने ध्यान आयो कि मैं बैठा के आई है कि नहीं, देखा तो वहां से गायब अंदर थे, और देख दौड़ी दौड़ी बाहर द्वार में से देखी तो दोनों जने हैं। एकदम मैया घबरा गई कि जे कहूं बिजार सींग नहीं मार दे हैं। मैया ने एकदम आवाज लगाई, अरे अरे जी बिजार सींग मार देगो तुम्हारे, अरे 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 तुम क्या कर रहे हो। बिजार ने समझी कि मैं तो सींग मारूंगा कि नहीं मारूंगा, पर मैया गुस्सा आएगी तो जी लट्टू दे देगी। सोई बिजार तो बैठियो अब तक तो, और सोई डर के मारे बेचारो ठाड़ो, और ठाड़ो है वो तो दोनों घंटारे से लटकन लगे। अब तो पांव अधर है, अब ऊपर से गिरे तो लगेगी है। लेकिन बिजार ने देखा कि मेरे ठाकुर जी यदि गिर गए तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो नेक थोड़ा सा आगे बढ़े वो और एक घूरे पे चढ़े वो। घूरो है कैसे हो तो पोलो है, तो बाँ में चले गए वाके पाँव,
इन दोनों के पांव टिक गए, सोई दोनों उतर गए, सोई बाजार चले गो, नंदी चले गो। जब जब किसी की गौशाला में जाते हैं भगवान, तो संसार के लोग क्या करते हैं पता है? गौ माता को सेवा करना अलग बात है और शोषण करना अलग बात है। एक एक बूंद दूध को निचोड़ लेते हैं। तो ऐसी गौशालाओं में भगवान सवेरे सवेरे जाएं और सब बछड़ों को खोल दें। जो बछड़ा पी पाए के हैं और ऊंची पूंछ करके पूरी गौशाला में जब धमा चौकड़ी। अच्छा, आप लोग जो गाय पालते हो देखना, ज्यादा ना तुम दूध पिया दोगे ना, बाद ना वो बिना चौकड़ी धमा चौकड़ी मचाए मानेगो नहीं। क्योंकि भाई पहचान हो है ना, हैं? और बेचारी अगर दूध बूंद मिले ना है तो सुकड़े सर ठाड़े रहेगो, मैंने धक्का दे तो गिर पड़ेगो, हैं? लेकिन यदि उसको दूध पिला दिया तो वो धमा चौकड़ी। तो जैसे ही वो गोपी जो है ना, जब गौशाला में गई तो सा बछड़ा यूं पूंछ उठा उठा कर यूं दौड़ रहे। बोली जिका भयो मान के जब भाई बछड़न को खोल जाता तो एक दिना जो है माने चुपचाप जो है दुबक्खे 8-10 दिना है कि रोज बूंद दूध नहीं मिले। और छुप करके उसने लाला को आते हुए देखा बछड़ाओं को खोलने के लिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। जैसे ही गौशाला में घुसो और रस्सी खोल के जैसे ही मैंने के ऊपर पटकी, सोई आकर के वह गोपी ने हाथ पकड़ लो। लाला ने बता हमारा नुकसान करवेते तो का मिल लो है। लाला ने कही जाके हिस्सा के दूध है तू सवरे निचोड़ लेते है, जाकी मैया है जे लाला की जाकी बछड़ा की मैया है और तू बूंद बूंद निचोड़ते तो शर्मनावत है। तो मैंने ने का दिना जब जान डाले के लिए ये दूध पिया दो तो क्या बुरी बात है। Thank you.
वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः। एक गोपी कहती है, अरे मैया तेरो लाला है ना, ये रोज मेरे बछड़े खोल जाता, जा समझा ले मेरी बात तो मान नहीं रो। जसोदा बोली कि तेरी कछु मदद ही करतो, जब बछड़ा खोल लो है तो तेरी हेल्प ही तो कर रहा होगा। बोले नहीं नहीं, बात समय पे खोले तो कोई बात नहीं, असमय है, टाइम पे नहीं, कुटाइम पे। मेरे धार को जो टाइम होता है, बातें एक आधा घंटा पहले ही सुपड़ा साफ करा देता ये दूध का। कई दिना है कि एक बूंद दूध घर में आयो ना। भगवान ने कहा मैया जाते न्यू पूछियो ना कि जाके बछड़ा कैसे है रहे है। गोपी बोली मेरे बछड़ा चाहे वो सूखे चाहे वो मोटे हों तो कछु लेनो देनो। तो भगवान ने कहा ये जीव की भूल है कि बछड़ा तुम्हारे हैं, ये दुनिया तो मेरी बनाई हुई है, ये मैं ही ख्याल न रखूं तो फिर कौन ख्याल रखे। अरे मैया ये कह रही है कि जाके बछड़ा है, जाके अपने बछड़ा होते तो ऐसे भूखों मारती। जा पूछो जाने अपना बालक ऐसे ही भूखों मारियो का। अब गोपी बोली जी तो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने लगे हो, देख ले अब जाके काम हो लगे हैं। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनक्ति। द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् मर्कान् भोक्ष्यन् विभजिति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति। नाति भाण्डं भिनत्ति। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातः सः। जितनी गोपियां हैं ना वे सब इकट्ठी होकर के अपने अपने ताने लेकर के भगवान के पास गईं, यशोदा मैया के पास में गईं। बहाना था ये, क्योंकि कई दिन से भगवान घर पे नहीं आए, डोलवे नहीं आए, दर्शन ना भये ना, तो ये बहाना था। इसलिए जब मन नाही माना देखे बिनु कान्हा। ये हमारा जो हरी सिंह है ना, ये राम लखन ते क्यों महीना ते लगे रहते भैया जी मोबाइल पे जो बाबा आता कहा कैसे जिनके दर्शन है सकता है। जे लगे ही रहते कैसे जिनके दर्शन है सकता है।
अब जी बोलो कि भैया ये मोबाइल में आ रहे हैं, ये टीवी में आ रहे हैं, यहाँ हमारे या जमुना के घाट पे काय को आएंगे हैं? लेकिन बाने थोड़ा सा रस लगा दो दूसरे के लिए, तूने देख लो कर है? मैं बात काय बात पे कह रहा हूँ कि देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। जब मन बहुत व्याकुल होता है ना तो कोई न कोई बहाना बन जाता है। इस राम लखन को दिल्ली जाना था, वहीं हमारी कथा चल रही थी। इसने कहा कि भैया जल्दी तैयार हो जाओ, आधा घंटा में। बोले कहाँ जाना हो भैया? बोले जिन बाबा को तुम देख देख के रोत रहते हो, चलो बिन के दर्शन करा लाऊं। अब बोले अभी तुरंत आधा घंटा है जी का मतलब? बोले मोर कोई काम ते जानो है, तो चलो शायद मिल जाए। बोले भैया दिल्ली में कहाँ ढूंढेगा, हम तो गाँव के बिना पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन लगन सच्ची हो तो परमात्मा को भी उतर के आना पड़ता है। संपर्क था, पहले एक दूसरे मोबाइल संभालने वाले थे, फिर उससे संपर्क हुआ मुकेश से, फिर इसने हमसे परमिशन मांगी कि एक जो बड़े भावुक हैं तो गाँव के से वैसे भोरे वारे से, पर आपके दर्शन की विशेष इच्छुक हैं। जबकि मेरी वहाँ मना थी, किसी से हमारा मिलना जुलना नहीं था। जाने ज़्यादा निवेदन करे हो, मैंने कि जे ज़्यादा निवेदन कर रहा है तो कोई बात ही होगी। फिर मैंने कि लिया, तो लिया आयो तो जिनको रोए वो बंद नहीं होए। तो देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। तो इनकी गाड़ी का जाना, वो काम का आना, वो तो एक बहाना है। यदि वो मुलाकात न होती तो आज हम यहाँ और ये मेला नहीं होता। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना। सब गोपियां मिलकर के बोले आज आयो ना, चलो मई चले। बोले काय बहाने चलेंगे? बोले अरे हम पे बड़ी शिकायतें बाकी, हमने इकट्ठी कर करके दर्रा की है। सब जनी गई, तो एक तो जाने अपने बछड़न की शिकायत कर दी, दूसरी बोली मेरे घर में आता है यशोदा और मेरे सवरे माखन को खा जाता है ये। यशोदा बोली बावरी जाको ने कसो सो तो पेट है उतने सवरे माखन ये खा जातो है। अरे नहीं मैया, ये खुद खावे तो कोई बात ना है, मेरो बेटा तेरो बेटा का अंतर है, और ये पूरे गांव के बालक ने लेके आवत है और खावे सो खावे, फैलाता भी ज्यादा है। तू जा यूँ तो सिखा कि जाए कोई खाना हो तो मैं चाहे जितना खाए ले, मैं खुद दे दूँ बैठा के खिलाऊं, जाको पेट भी कितना है, पर खुद खाता है बालकों को लाता है। तो बोली कोई बात नहीं बहन, बालक अपने ही है सब। बोले तो मैं अपने मन में संतोष कर लूँ कि चल बालक खा लें। पता है फिर ये जब अपने पेट में जगह ना रहे, फिर ये कहता है आओ आओ आओ, और माँ इतने लंगूर और बंदर टूट पड़ते हैं, और फिर बिना कहता खाओ 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 खाओ। अरे यशोदा में कहा करूं? अरे बहन एक काम करे, जे तेरो बालक जैसे मेरो बालक, तू डांट दो करे, फटकार दो करे, कान पकड़ लो करे, मैं तो ते कबू कछू कहूं तो कहियो। अच्छा सही बता यशोदा, तेने कबू जी डांटियो है? बोले मैं तो हिम्मत ना पत, जाके चेहरा देख के सारा क्रोध खत्म।
परेशान तो ये यहाँ भी करता है, लेकिन ये जब परेशान करता है लेकिन फिर भी इसके मुंह को देख करके इसको हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर तू बता मैं कैसे मारूं जाए? जाको मोह देख के मेरो सारो क्रोश संजात वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात बोले मेरो क्रोध है ना जे ऐसा मुस्कुराता है कि फिर मेरा क्रोध गायब हो जाता है, मैं मार नहीं पाती। तो फिर जब तू ही ना मार पाती तो मोते शिकायत करी भी क्यों आई है? यूँ बता फिर मैं कैसे मारूं? मेरे तो खुद को पेट को जायो, मेरा तो खुद को बेटा है, मैं कैसे मारूं बता? बोले का करूं? तू बोले करे कछु मत, तो का शिकायत कर भी आई है, बस मन की भड़ास मिटाए भी आई है। तो तेने सुन ली ना है, बस हमारे मन तसल्ली है गई। अच्छा अरे यशोदा हम तो क्या बता मैं। एक दिन तो मैंने ऐसा उपाय करके देखो कि पूरा माखन जो है मैंने अपने सबसे भीतर वाले कमरा में बंद करके दे दो, तारों लगा दो और बाहर में खाली खाली मटकी टांग दी, देखे वो क्या करेगा। और जिस सवरे दले लेके आयो और जाने जैसे ही देखी कि बड़ी बड़ी मटकी धरी है और घर खाली है, सबने आवाज लगाई कि आ जाओ। और जैसे ही जाने वो खाली मटकी देखी तो मेरे छोटे छोटे बालक सो रहे, सो बिने ऐसा नोच खा खा के गुस्सा में आयो कि बिने चुप कराते कराते परेशान है गई, पूरे दिन चुप नहीं भये है। द्रव्या अलाभे जब जाए फायदा ना हो तो माखन को है तो जितना गुस्सा होता है सगृह कुपितो यादुपक्रोश्यतो काम। हमारे छोटे छोटे पलनों में लेटे हुए बच्चों को ऐसे नोच के जाता है पूरे दिन, फिर जाम परेशान रहो। तो ताते हम सोचते माँ कर ले जाए सोई बढ़िया, कम से कम बालक तो हमारे ठीक ठाक बने रहे। हम तो ये सोचती हैं। अरे बहन एक काम करो करो, ऊंचे छींके पे दर्द करो। एक सखी बोली बो करके देख लो मैंने। अच्छा तो जो छींके पे चढ़ेगो? बोले हाँ। बोले जी बात मेरी समझ में नहीं आई, छींके पे कैसे चढ़ेगो? छींको तो बनायो जाके ले जातो बापे, कोई कुत्ता बिल्ली बच्चा कोई चढ़ नहीं जाए, छींको बनायो जाके ले हैं। क्योंकि छींको ऐसी जगह लटकाया जाता है कि खम्मा के किनारे नहीं, दीवार के सहारे नहीं, बीचा बीच में है। अब तो छींके रहे ना है, खैर अभी गाँव में एक आधे के यहाँ होंगे तो मुश्किल थे, अब ना रहे।